प्रश्नावली 2.3 और ये प्रश्न हमारा पहला है ना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने सारे दोस्तों को शेयर करो। देखो प्रश्न क्या है, प्रश्न है निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा, है ना। यानी ये निम्नलिखित यानी जो ये नीचे आपके 4 कथन लिखे हुए हैं उसमें जिसमें शून्य नहीं आएगा वो हमें उत्तर बताना है कौन सा है, ठीक है। अब अगर हम इन चारों को सरल करें तो सबसे पहला देखो a+0 यानी कि हमें एक में जीरो को जोड़ना है ना। तो अब हमेशा ध्यान रखना कि किसी संख्या में जीरो हम जोड़ते हैं तो उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक में जीरो जोड़ने पर एक ही आएगा, दो में जीरो जोड़ने पर दो ही आएगा, तीन में जीरो जोड़ने पर तीन ही आएगा, है ना। यानी जीरो का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम अगर इसकी जोड़ करें तो एक में जीरो जोड़ने पर कितना आएगा, एक ही आएगा, ठीक है। अब दूसरा देखो b 0 × 0। देखो जीरो एक ऐसी संख्या है जिससे आप अगर 100 को गुणा कराओगे तो वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जीरो का जीरो से गुणा करोगे तो भी वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी जीरो का जीरो से गुणा क्या आएगा, जीरो आएगा। अब 0/2, 0/2 का मतलब क्या होता है, 0/2 का मतलब होता है 0 में 2 का भाग देना, ठीक है। अब 0 में 2 का भाग क्या, किसी भी संख्या का भाग दो, उत्तर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो इसको भी आप ध्यान रखना कि 0 में हम किसी संख्या का भाग देते हैं तो उत्तर भी जीरो आता है। अब इसको पहले हम सरल करते हैं तो 10 - 10, 10 में से 10 गया कितना होगा, जीरो। फिर नीचे कितना है, /2। अब 0/2 का मतलब क्या आया, जीरो ही आया। अब हमारा उत्तर क्या होगा, हमारा प्रश्न था किससे शून्य निरूपित नहीं होगा, है ना। तो ये जो पहला प्रश्न है ए जो हमारा है वो उत्तर हो जाएगा। भाई इसमें जीरो नहीं आया, बाकी सब में क्या आया, जीरो। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न है यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए। उदाहरण देकर अपनी पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है पूर्ण संख्याओं का गुणनफल। तो सबसे पहले बताओ पूर्ण संख्या क्या होती है। तो जो संख्या जीरो से प्रारंभ होती है और अनंत तक चलती है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इसमें से कोई भी संख्या का हम गुणा करें, जैसे मैंने एक संख्या कोई भी ले ली, एक मान लो, ठीक है, और इसमें दूसरी संख्या मैंने ले ली जीरो। तो इनका गुणा जीरो कब होगा, जब इसमें एक संख्या क्या हो, जीरो हो, या फिर दोनों ही संख्या क्या हो, जीरो हो। ये इस प्रश्न का कहने का मतलब है। प्रश्न वापस पढ़ते हैं, देखो यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है तो क्या हम यह कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए। देखो शून्य कब हो गए कोई भी संख्या, जब इन दोनों का गुणनफल जब हम कर रहे हैं तो इसमें से कोई भी एक जो है वो शून्य होना चाहिए, तभी इनका गुणा जो है वो जीरो होगा। तो हम कहेंगे हाँ हाँ यह सत्य है, हाँ यह सत्य है, ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब इसमें हम उदाहरण भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम कोई पूर्ण संख्या लेते हैं, इसमें से अगर कोई भी एक संख्या लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया मान लो 10, है ना, 3 4 5 इसके आगे जो भी संख्या आती है वो सब। तो 10 इसका गुणा अगर मैं जीरो से कराऊँ तो क्या आएगा, जीरो आएगा। फिर मैं अगर 12 का गुणा जीरो से कराऊंगा तो भी जीरो आएगा। अगर मैं 1 1 3 4 5 6 7 1 3 5 इतनी बड़ी संख्या लूँ और इसको जीरो से गुणा कराऊं तो इसका उत्तर भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा। और अगर मैं दोनों संख्या जीरो ले लूँ और इन दोनों का गुणा कराऊं तो अभी उत्तर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो किसी भी पूर्ण संख्या का अगर हम गुणनफल करते हैं, है ना, तो उनका गुणनफल शून्य कब होगा, उनका गुणनफल शून्य तभी होगा जब इन दोनों में से कोई एक संख्या क्या हो, जीरो हो, तभी इनका गुणा क्या होगा, जीरो होगा, या फिर दोनों ही क्या हो, जीरो हो। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 0 × 10 बराबर कितना होगा, जीरो। इसका मतलब है किसी भी संख्या को जीरो से गुणा कराने पर उत्तर हमेशा क्या आएगा, जीरो ही आएगा। प्रश्न संख्या 3 है यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होने चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए।
तो देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो मान लो मैंने कोई एक संख्या ले ली a, ठीक है, ये आपके क्या है, पूर्ण संख्या है ना, वो 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। इन दोनों का मैं गुणा कराऊं और गुणनफल हमेशा कितना आए, 1 आए। तो ऐसा कब संभव है, ऐसा तभी संभव है जब यहाँ पर a की जगह कितना हो, 1 हो, है ना। यानी एक a अगर आपका 1 है तो 1 और 1 का गुणा कितना आएगा, 1 ही आएगा। इसके अलावा अगर मैं किसी भी संख्या का 1 से गुणा कराता हूँ, जैसे मान लो मैंने 2 का 1 से गुणा कराया तो उत्तर कितना आएगा, 2 आएगा। जैसे मान लो मैंने 5 का 1 से गुणा कराया तो उत्तर कितना आएगा, 5 आएगा, है ना। हम जो टेबल बोलते हैं, पहाड़ा बोलते हैं, 5 एकम 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कोई भी संख्या ले लूँ, जैसे मैंने ले ली 5344, है ना, और उसका अगर मैं 1 से गुणा कराता हूँ तो उत्तर कितना आएगा, 5344। इसका कहने का मतलब ये है कि किसी भी पूर्ण संख्या का गुणा कराने पर 1 कब आएगा, किसी भी पूर्ण संख्या का गुणा 1 तभी आ सकता है जब दोनों ही संख्या क्या हो, 1 1 हो, है ना, तभी 1 और 1 का गुणा 1 आएगा। इसके अतिरिक्त अगर किसी भी दूसरी पूर्ण संख्या का अगर हम 1 से गुणा कराते हैं तो वही संख्या आ जाती है। ये हमें ध्यान रखना होगा, है ना, कि भाई अगर हम दोनों पूर्ण संख्याएं 1 लेते हैं और दोनों को हम गुणा कराते हैं तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा। इसके अलावा यदि कोई भी पूर्ण संख्या ले और उसे हम 1 से गुणा कराए तो वही पूर्ण संख्या आ जाएगी, है ना। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखना इसमें। प्रश्न संख्या 4 है, वितरण विधि से ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास ये 3 प्रश्न हैं और इसमें हमें वितरण विधि से गुणा करना है ना। किस विधि से गुणा करना है, वितरण विधि से गुणा करना है। अब कैसे करना है देखो, जैसे यहाँ पर है 728 इंटू 101, है ना, तो आपकी कौन सी संख्या जो है वो जीरो वाली है, जैसे मान लो 10, 100, 1000, है ना, या फिर 10 20 30 ऐसी संख्या आपको बनानी है जिसके पीछे क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो ऐसी संख्या बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो जैसे मान लो हमारे पास प्रश्न है 728 इंटू 101, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 728 इंटू 101 को मैंने लिख दिया 100 प्लस 1। भाई 100 प्लस 1 का मतलब क्या होता है, 101 होता है, समझ गए ना आप। तो मैंने 100 को क्या लिख 101 को क्या लिख दिया, 100 प्लस 1। भाई 100 से कितना ज़्यादा, 100 से 1 ज़्यादा, है ना। फिर यहाँ देखो दोनों के बीच में गुणे का निशान है और इसको मैंने ब्रैकेट में डाला है। ब्रैकेट में क्यों डाला है कि जब कोई भी संख्या हम किसी संख्या में प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो उनको ऐसे ब्रैकेट में लिखना सही रहता है ना। यानी ये दोनों ही मिलाकर कितना बनता है, 101 बनता है और इसको मैंने किस में लिख दिया, कोष्टक के अंदर लिख दिया। अच्छा, अब वितरण नियम ये कहता है कि जब हम कोष्टक से गुणा करते हैं किसी भी संख्या को, तो इसका गुणा इस पहले वाले से भी होता है और इसका गुणा इस दूसरे वाले से भी होता है ना। तो अब देखो पहले वाले का 100 से गुणा कितना आसान हो जाएगा, देखना 728 का मुझे किससे गुणा करना है, 1 से। अभी हमने एक नियम पढ़ा था कि भाई किसी भी संख्या को हम 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या आ जाती है ना। तो 728 का मैं अगर 1 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, 728 ही आ जाएगा। अब इसके पीछे कितने जीरो है, 2 जीरो, तो इसके पीछे आप 2 जीरो लगा दो, है ना। जब आप 728 का 100 से गुणा करोगे और जब आप गुणा करके वापस सबको जोड़ोगे तो वास्तव में उत्तर यही आएगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। तो ये गुणा करना कितना आसान है ना। तो ये तो गुणा हो गया। अब वितरण नियम कहता है कि 728 का 100 से गुणा हो गया। अब 728 का आपका किससे करना है, 1 से गुणा करना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि भाई 728 का 100 से गुणा किया तो ये उत्तर आ गया। अब 728 का 1 से गुणा करोगे तो इससे पहले बीच में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो यहाँ प्लस लगाएंगे। तो 728 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा वापस, 728। अब इन दोनों में जोड़ दो, यानी 728 फिर 2 जीरो, इसमें आपको 728 इस प्रकार से जोड़ना है। तो जैसे ही हम इसमें जोड़ेंगे तो 8 और 7 कितना हो गया, 15, हासिल का 1, ये हो गया 3 और ये 1 7, 73,528 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 73,528। तो देखो वितरण विधि से ये कितना आसान हो गया, है ना।
अब अगर ये समझ में नहीं आया तो आप ये दूसरा वाला देखो, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो वितरण विधि से अब मुझे करना है 5437 का गुणा 1001 से, है ना। तो सबसे पहले 5437 को ऐसे ही लिख दो, इंटू को भी ऐसे ही लिख दो। लेकिन देखो ये क्या है, ये 1000 से एक ज़्यादा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1000 प्लस 1। आई बात समझ में। अब हम वितरण नियम से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यानी इसका एक बार इससे गुणा, यानी 5437 का 1000 से गुणा, ठीक है। अब 5437 का 1 से गुणा, लेकिन इसके बीच में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो देखो इसका इससे गुणा हो गया, अब इसका इससे गुणा होगा, इससे पहले बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। तो 5437 का अब किससे गुणा होगा, 1 से गुणा होगा, ठीक है। तो अब देखो 5437 का 1000 से गुणा कैसे कराना है, कि भाई पहले आप 5437 का 1 से गुणा कराओ, तो कितना आया, 5437 ही आया। अब कितने जीरो है इसके पीछे, 3 जीरो है, तो इसके पीछे आप 3 जीरो लगा दो। देखो कितना आसान इसका गुणा हो गया, है ना। अब ये प्लस का निशान, अब 5437 का 1 से गुणा कराने पर क्या आता है, वही आता है। तो 5437 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दो, तो जीरो में 7 जोड़ा 7, जीरो में 3 जोड़ा 3, जीरो में 4 जोड़ा 4, 7 में 5 जोड़ा 12, हासिल का 1, 3 और 1 कितना हो गया 4, फिर 4 और ये 5। तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 824 का 25 से गुणा। तो इसमें देखो 824 का 25 से गुणा करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 824 गुणा, अब देखो 25 यानी कि 20 से कितना ज़्यादा, 5 ज़्यादा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ भाई 20 से 5 ज़्यादा। आई बात समझ में। अब वितरण नियम से क्या करेंगे, इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा, बहुत सरल है। देखो कैसे, पहले 824 का आपको करना है 20 से गुणा, इससे गुणा हो गया। अब 824 का 5 से गुणा, तो 824 का 5 से गुणा, फिर इन दोनों में यहाँ प्लस का निशान है, तो यहाँ आपको प्लस का निशान लगा देना है, ठीक है। अब देखो इसका गुणा कितना आसान है, आपको क्या करना है, 824 को 2 से गुणा करना है। तो 824 का आप 2 से गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, तो ये हो गया 1648। अब ये जीरो इसके आगे लगा दो, एक जीरो है तो एक जीरो, दो जीरो है तो दो जीरो लगा दो। आगे बात समझ में, कितना आसान होता है देखो गुणा करना। फिर प्लस, अब 824 का 5 से गुणा कर दो, तो 824 का 5 से गुणा कर देते हैं, 5 चौक 20, हसल का 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हसल का 1, 8 पंजे 40 और 1 41। तो इसकी जो गुणा है वो कितना आ गया, 4120। अब दोनों को क्या करो, जोड़ दो, तो हम दोनों को जोड़ देते हैं। तो जीरो और जीरो कितना हो गया, जीरो, 8 और 2 कितना हो गया 10, हसल का 1, 1 और 1 2, 2 और 4 6 हो गया, फिर 4 और 6 कितना हो गया 10 हो गया, हासिल का 1, 1 और 1 कितना हो गया 2। आप आराम से जोड़ना, मैंने सीधा जोड़ दिया। तो इसका उत्तर कितना आ गया, 20,600। तो इस प्रकार से हमें ये 3 प्रश्न करने हैं। अगले 3 प्रश्न देखते हैं क्या है। डी हमारे पास है 4275 को 125 से गुणा करना है। देखो बड़े ध्यान से देखना, बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत मज़ेदार प्रश्न है। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, 4275 को हम ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक। फिर गुणा 125 का मतलब क्या हुआ, 125 का मतलब हुआ भाई 100 से 25 ज़्यादा, है ना, 100 से 25 ज़्यादा। अब क्या हम इसको भी जीरो में बदल सकते हैं क्या, बिल्कुल बदल सकते हैं भाई, ये तो 100 हो गया। फिर ये 25 का मतलब क्या है कि भाई 20 से 5 ज़्यादा, 20 से 5 ज़्यादा। अब 100, 20 और 5 सबको जोड़ेंगे तो वापस कितना आया, 125। यानी 125 को हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले 1, फिर इसके बाद में 2 जीरो, फिर प्लस 2, 2 के आगे 1 जीरो, फिर प्लस 5, तो इन सबको जोड़ने पर वापस कितना होगा, 125 होगा, है ना। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब क्या करना है, अब देखो इस 4275 का एक बार इससे गुणा होगा, फिर एक बार इसके आगे वाले से गुणा होगा, फिर एक बार इसका इस तीसरे वाले से गुणा होगा, तीनों से गुणा होगा, है ना। तो ये मैं चिन्ह हटा देता हूँ, आप इसको समझ लेना। तो सबसे पहले 4275 का
किससे गुणा होगा? 100 से गुणा होगा। फिर ये प्लस का निशान आ रहा है तो यहाँ प्लस का निशान लगाना है। अब 4275 का किससे गुणा होगा? 20 से गुणा होगा, है ना। एक बार इससे, एक बार इससे और लास्ट में इससे। तो प्लस का निशान 4275 का आप किससे गुणा होगा? 5 से गुणा होगा। अब गुणा कितना आसान है देखना। 4275 का किससे गुणा करा दो? 1 से गुणा करा दो। तो 1 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 4275 ही आएगा। अब ये 2 जीरो है तो यहाँ 2 जीरो लगा दो। देखो इसका गुणा हो गया, कितना आया? 42,000, 4,27,500 और ये प्लस का निशान, ठीक है। अब इसका गुणा इससे कराना है तो क्या करो? 4275 का 2 से गुणा करा दो। तो कराते देखो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, हासिल का 1, 7 दूनी 14 और 1 15, हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी 8। फिर देखो ये 1 जीरो बच गया तो ये 1 जीरो इसके पीछे लगा दो, है ना। मैंने गुणा सीधा किया है, आप आराम से रफ कॉपी में गुणा करा के फिर यहाँ लिख देना। अब इसका गुणा कराते हैं तो 5 25, हासिल के 2, 7 5 35 और 2 37, हासिल का 3, 5 दूनी 10 और 3 13, हासिल का 1, 5 चौक 20 और 1 21। तो इसका जो गुणा है वो हो जाएगा 21,375। अब इन सब में हम जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले है 4,27,500, इसमें हमें जोड़ना है 85,500, फिर हमें जोड़ना है 21,375। तो ये हो गया 5 7, 5 और 5 10 और 3 13, हासिल का 1, 8 और 5 13 और 1 14, हासिल का 1 2 और 1 3, 8 और 3 कितने हो गए? 11, 11 और 2 13, हासिल का 1, ये हो गया 5। तो अपना जो उत्तर आएगा वो आएगा 5,34,375, है ना। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर इन सबको जोड़ने पर कितना आएगा? 5,34,375, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जो है प्रश्न करने हैं। अब एक ई वाला अंतिम कर देते हैं, ये वाला कर देते हैं। तो देखो 504 इंटू 35, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 504 इंटू 30 प्लस 5, है ना। 30 से कितना ज़्यादा? 5 ज़्यादा। अब एक बार इसका इससे गुणा और एक बार इससे गुणा। तो 504 का एक बार किससे गुणा? 30 से गुणा। फिर 504 का एक बार किससे गुणा? 5 से गुणा। इन दोनों के बीच क्या है? प्लस। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? प्लस। 3 का गुणा इससे कराएंगे तो 4 त्रिया 12, हासिल का 1, 1 का 1 आ जाएगा, 5 त्रिया 15। अब देखो यहाँ जीरो है तो यहाँ भी जीरो लगा दो, प्लस 5 का गुणा करो, 5 चौक 20, हासिल के 2, 2 का 2 आ जाएगा, 5 चौक 25। दोनों को जोड़ दो तो ये हो गया 0, 2 और 2 4, 5 और 1 6, फिर 2 और 5 कितना हो गया? 7 और ये 1। उत्तर आ जाएगा 17,640, 17,640। तो इस प्रकार से हमें ये प्रश्न करना है ना। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए। यानी यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको हमें बड़े ध्यान से समझना है। फिर और अगले 2 चरण बताइए। इसके आगे जो 2 चरण आएंगे वो हमें बताना है और ये कैसे हो रहा है ये भी बताना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 8 है और इसमें हम 1 जोड़ रहे हैं। 8 और 1 का गुणा करके 1 जोड़ रहे हैं तो उत्तर कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। फिर यहाँ पर देखो 1 1 2 यानी 12 इंटू 8, गुणा 8 का ही हो रहा है। फिर इसमें हम 2 जोड़ रहे हैं तो उत्तर कितना आ रहा है? 98 यानी 9, फिर बाद में 8, 9 और 1 कम 8, ठीक है। फिर देखो यहाँ 1 2, फिर 1 2 3 यानी 123 का गुणा 8 से हो रहा है और यहाँ पर कितना जुड़ रहा है? 3। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 ऐसे जुड़ रहा है और यहाँ पर 1 फिर 1 2 फिर 1 2 3 ऐसे बढ़ रही है संख्या। फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और 8 का गुणा हो रहा है। लेकिन उत्तर क्या आ रहा है? देखो उत्तर आ रहा है 123 का 8 से गुणा और 3 जोड़ने पर 9 8 7 यानी 1 कम आ रहा है। पहले 9 फिर 8, अब 9 8 और 7। अगला वाला क्या आ रहा है? 9 8 7 6 यानी 1 और कम हो गया, 7 के बाद 6, फिर 6 के बाद 5। तो अब अगला स्टेप क्या होगा? देखो अगला स्टेप होगा कि भाई इसमें एक काम करो कि यहाँ पर 1 2 3 4 5
है ना। तो अब की संख्या आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 और गुणा 8 फिर प्लस 5 के बाद कितना आता है 6। जैसे ही हम इसका 8 से गुणा करके 6 जोड़ेंगे तो जो संख्या आएगी वो क्या आएगी 9 8 7 6 5 5 आ गया। 5 के बाद पहले क्या आता है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये पहला चरण हो गया। इसके बाद क्या आएगा कि भाई अब क्या करो 1 2 3 4 5 6 तक हो गया, फिर 7 भी ले लो और इसका गुणा किससे करा दो 8 से, फिर यहाँ 6 आ गया, कितना जोड़ दो 7 जोड़ना। जैसे ही हम ये काम करेंगे उत्तर क्या आएगा 9 8 7 6 5 4, 4 तक आ गया। तो 4 के पहले क्या आता है 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। तो ये हमने 2 चरण उत्तर निकाल दिए।